रहते फ्रेंड्स, जीवन में उतार चढ़ाव सभी के साथ आते हैं और हर किसी की इच्छा और कामना यही होती है कि जीवन में आई परेशानियों को हम जल्द से जल्द दूर कर सकें। माता काली की आराधना शिव जी के साथ करने से जो हमारी शक्ति है वो दुगनी हो जाती है। माता आदि शक्ति जो काली माता के रूप में है, इनका जो अद्भुत तेज होता है, इनकी जो शक्ति होती है, इनके साथ जब हम जुड़ते हैं, अपने सभी चक्रों में ध्यान साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो ये शक्तियाँ हमारे लिए कार्य करती हैं। हमारे जीवन की जो परेशानियाँ हैं, बाधाएं हैं, इन्हें ये दूर करती हैं। तो हमें कोशिश यही करना चाहिए कि मंत्रों के सही उच्चारण के साथ अपने शरीर में इन शक्तियों को हम जागृत कर सकें। जितने भी मंत्र होते हैं उच्चारण से हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं को ये समाप्त करते हैं। तो जो काली जी का मंत्र है, ओम नमो माता काली के लिए जो हम मंत्र जाप कर रहे हैं, उसको हम जब आसन पे बैठते हैं तो आदि शक्ति का आवाहन करते हुए ओम नमो कालिका माई तेरी सृष्टि तूने बनाई, हम बालक तेरे अनुरागी, कृपा करो शिव की दुहाई। जब इस मंत्र का जाप हम करते हैं शिव जी के साथ, तो शिव जी के जितनी भी शक्तियां हैं, माता काली की जो शक्तियां हैं, ये हमें प्राप्त होती हैं। माता आदि शक्ति को जब हम शिव के साथ जोड़ते हुए इनका मंत्र उच्चारण करेंगे तो ये शक्तियाँ हमारे लिए प्रबल हो जाती हैं, हमारे लिए कार्य में सहायता करती हैं। अब ये हमारे कार्यों को अपने कार्य समझकर करना शुरू करती हैं। आप कहते हैं जीवन में सफलता नहीं मिलती। सफलता इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि आपका शरीर कहीं और होता है और मन कहीं और होता है और आपकी जो बुद्धि है वो कहीं अलग गोचर करती रहती है। जब हम तीनों को एक साथ स्थापित करते हुए मध्य नाड़ी में लेके आ जाते हैं और इन मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से करते हैं, इन्हें जपते हैं, तो हमारे शरीर में आध्यात्म जागृत होता है। आध्यात्मिक शक्तियाँ हमारे साथ कार्य करना शुरू करती हैं। हमेशा मैंने बताया आपको, ध्यान साधना में बैठेंगे, मेडिटेशन के लिए बैठेंगे, यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, सुबह का जो माहौल या वातावरण होता है वो पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है। जितना सुबह आप उठ के ध्यान साधना मेडिटेशन में बैठ के अपने शरीर की शक्तियों को जागृत करेंगे, आपके लिए उतना ही सक्सेस आपका जीवन होने लगेगा। आध्यात्म में जुड़ना और इन्हें सीखना, इन्हें अपने शरीर में उतारना, अपने जीवन में उतारना इतना ही इम्पोर्टेंट होता है जैसे कि हम अपने जीवन के सफलताओं को पाना चाहते हैं पर कोशिश नहीं करना चाहते। कोशिश करेंगे तो सभी चीज़ें हमें मिलना शुरू होती हैं। जब इन चीज़ों को हम धीरे धीरे करना शुरू करते हैं, आध्यात्म से जुड़ते हैं, अपनी इच्छाओं से पहले औरों की इच्छाओं की पूर्ति करना। जब तक हम सोचते हैं कि हमें मिले तब तक वो चीज़ हमसे और दूर हो जाती है। जब हम सभी चीज़ों का समर्पण कर देते हैं तो सभी चीज़ें जो हैं हमारे लिए खुद ब खुद आना शुरू हो जाती हैं। तो आपको भी समर्पण करना सीखना है। ब्रह्म मुहूर्त में सभी चीज़ों को समर्पित कर दीजिए, अपने आप को समर्पित करिए, अपनी भावनाओं को समर्पित करिए, अपनी जो भी इच्छाएं हैं उनको सच्ची शक्तियों के सामने समर्पित कर देना ही आपका आध्यात्म से जुड़ना होता है। आध्यात्मिक शक्तियों के साथ आपका जुड़ना होता है। ध्यान साधना मेडिटेशन में बैठते हुए अपने माइंड को रिलैक्स जब हम करते हैं तो हमारा शरीर जो होता है बैलेंस हो जाता है। जब ये आध्यात्मिक शक्तियाँ जो हमारे शरीर में स्थापित हैं ये बैलेंस होने लगती हैं तो सही फैसले होना, जीवन में सही राह मिलना शुरू हो जाती है। जब तक हमारा माइंड सेट नहीं होता, जब हम इन मंत्रों के द्वारा अपने माइंड को सेट कर लेते हैं यानी शांत करते हैं, एक जगह स्थिर करते हैं, स्थायी कर लेते हैं, तब हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं और वही सकारात्मक ऊर्जाएं आध्यात्मिक शक्तियों के साथ हमें जोड़ती हैं, जिससे हमारी आत्मा में पॉजिटिव एनर्जी आती है, शरीर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, दिमाग फ्रेश हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाएगा आपका, तो आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जब हम इन सारी प्रक्रियाओं को रोज करना शुरू करते हैं तो 15 से 20 दिन, 1 महीने के अंतर पे आपको अपने जीवन में बदलाव महसूस होना शुरू होते हैं। आध्यात्म में बैठते हुए मंत्रों का जाप, मंत्रों का उच्चारण, 1 माला जाप करिए, 2 माला जाप करिए,
आपकी जितनी क्षमता है इन मंत्रों का जाप और उच्चारण सही तरीके से आपको करना है। हमेशा मैंने आपको बताया कि धरती पे आसन बिछाते हुए आपको जो ध्यान है उसके उपरांत आपको एक माला जाप किसी भी मंत्र की करनी है। जब आप इस मंत्र का जाप उच्चारण कर रहे हैं माता आदि शक्ति माता काली के लिए, तो आपके शरीर में कुछ सकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होंगी जो आपसे सकारात्मक कार्यों को कराना शुरू करती हैं। हम अपने सभी कार्यों को जब आध्यात्मिक शक्तियों पे छोड़ते हैं तभी हमारे कार्य जो है सक्सेस और सफल होना शुरू होते हैं। जब तक मैं की भावना आप में होती है आप सफल नहीं हो पाते। आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए उन शक्तियों के प्रति जिन्होंने आपको इस धरती पे जन्म दिया है। जब हम अपने कार्यों के लिए इतने उतावले होते हैं या इतने चिंतित होते हैं कि हमारे कार्य नहीं हो रहे, जब तक हम अपने को निकाल देते हैं, मैं की भावना को निकालते हुए सब कार्यों को समर्पित करते हैं शक्तियों पे कि ये शक्तियों के कार्य हैं, मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ। जब इस भावना के साथ चलते हैं तो जीवन में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इन मंत्रों के उच्चारण से माता काली की आराधना करिए, माता आदि शक्ति शिव के साथ इनकी आराधना करते हुए इस मंत्र को उच्चारण करिए। देखिए आपके भी कार्य जो है वो सफल होना शुरू हो जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।